बाकी कर्मचारी भाई मन जब हल्ला करी से यहाँ पे कि हॉस्पिटल लेकर के जाओ, तो प्रबंधक के कहना समरमन पास में साधन नहीं है का हम और चैन। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम यहीं खाना बनाबो, इधर टेंट लगलो लगाथन, यहीं पे रिबो, यहीं खाना बनाबो, यहीं पे सब लड़का के उचित मुआवजा वर्ती के बैठे हैं और हमन हाँ आज सवेरे 7 बजे से बैठे हैं, लेकिन कंपनी मालिक है अभी तक कुछ आश्वासन नहीं दे। बैठा के रखा गया वैसा है, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो वीडियो भी इनको दिया गया है, उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि एक नेचुरल तरीके से वो चलते चलते गिरा है ना। कोई मौजूद हूँ हथखोज के कंपनी में, पीछे देखेंगे तो श्री साई इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पर एक मौजूद जिसका नाम भूपेंद्र कुमार साहू बताया जा रहा है, उसकी कल मौत हो जाती है दुर्घटना के दौरान, कंपनी में काम करते करते मौत हो जाती है। वो ढौर का रहने वाला इस प्रकार से बता रहे हैं। मौत होने के बाद जो कंपनी वाले हैं, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी वाले उसे हॉस्पिटल तुरंत नहीं पहुंचाते हैं, उसको यहीं पर छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी किसी प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा है वो आपको आगे सुनाता हूँ। उसी समक्ष आज कुछ क्रांति सेना के लोग और उस मृतक के परिवारजन यहाँ पर बैठे धरना दे रहे हैं मुआवजे की मांग कर। क्या कुछ रहा आप आगे वीडियो में देखिए। जो फैमिली वाले और क्रांति सेना वाले बैठे और फैमिली वाले बैठे, उनका आरोप है कि जो घटना के बाद जो मृतक है भूपेंद्र कुमार साहू, उसको यहीं पर छोड़ दिया गया था, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था। वहीं जो डायरेक्टर है उनका भी ये बयान है कि जो घटना हुई इसके बाद तत्काल 15 मिनट के अंदर भूपेंद्र कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया अपनी पर्सनल गाड़ी से। तो क्या कुछ है आप आगे वीडियो में देखिए और पूरा मामला जानिए। इसी विषय में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना इस कंपनी के सामने धरने में बैठी है। क्या कुछ मामला रहा है? जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम पप्पू मिश्रा में, जिला महामंत्री जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जिला दुर्ग। आप मामला तो देखते हो कि कल शाम के घटना हो है, दोपहर के आसपास में 3:30 बजे के आसपास में यहाँ पे कंपनी में उपेंद्र भाई जो ढौर के निवासी है, जो कि विगत 5 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत रही से, कल काम के दौरान केबल से टकरा करके या करंट से गिर करके और चोट लगी से सीना पे और कंधा उंधा पे। ओकर बावजूद चोट लगे के बाद कंपनी प्रबंधक को 1 घंटा यहाँ बैठाल करके रखे गए, से ना कोई उपचार के लिए लेके गई, ना कुछ नहीं करी। जब कंपनी मन के बाकी कर्मचारी भाई मन जब हल्ला करी से यहाँ पे कि हॉस्पिटल लेकर के जाओ, तो प्रबंधक के कहना समरमन पास में साधन नहीं है का हम और चैन में बांध के क्रेन से लेके जान, यही कर वक्तव्य रही से। ओकर बावजूद जब भाई मन ज़्यादा वो करी तब मतलब कही से कि हम लेके जात हन 2 छोटे छोटे क्लिनिक लेकर के गई से। क्लिनिक के बाद जब समझ में नहीं है तो लेकर के चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में भर्ती करी, वहाँ प्राथमिक उपचार चली से और 10 से 15 मिनट के बाद में भाई की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद आप लोग धरने बैठे, क्या कुछ मांग रहे थे? देखो ओकर बाद मृत्यु जैसे कि एक घटना है, घटने को देखते हुए बैठने की आज से क्या स्थिति आन पड़ी? देखो घटना हो या दुर्घटना हो, अगर कंपनी के अंदर कुछ हो है तो तत्काल में ओला प्राथमिक उपचार के लिए या ले जाकर के डॉक्टर के पास दिखाना रही हो सकते है। अगर लेट नहीं करती तो भाई के जिंदगी आज बच जाती। लेकिन का ये मैनेजमेंट लाता नहीं समझ है इसकी, जो आदमी आपके लिए काम कर रहे थे 5-5 साल हो गए, अगर कुछ घटना या दुर्घटना हो गए तो तुरंत तो ले जाकर के इलाज कराया जाए, है ना। और ओकर बाद में इलाज कराए के बावजूद अभी जब कल रात को मतलब पता चल गया इसके ऐसे हो गए, मृत्यु हो गए, ओकर बाद यहाँ से कोई आदमी रही से कर प्रबंधक के तौर पे जो भाई ला 1 लाख रुपया दे दूँ, 2 लाख रुपया दे दूँ, इस टाइप के बात करत रही से। आज सुबह हम 7:30 बजे से बैठे हुए हैं और 7:30 बजे से लेकर के अभी आप देख लो 12-1 बजने वाला है। रायपुर से निकल गए, आते आते बोलिस आइस कौन है हमला नहीं पता, कोई ढंग के बात नहीं हुई से। जब आई से तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई व्यक्ति आए रही से जो बात करे बार आए रही से पे, लेकिन ओकर बात सुन करके तो हमला समझ ही नहीं आई से कि वो बोलना का चाहते पे कि हम कंपनी लगान के नहीं लगान, कि वर्कर गलती से मर गए, कि का हो गए, कैसे हो गए, इस टाइप के ओकर वक्तव्य जो समझे नहीं आते। मतलब सार्थक तौर पर अभी तक के कोई बात नहीं हो है। पीड़ित परिवार के सारे लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चा है, ओकर परिवार है बे, कमाऊ सदस्य रही इस घर के। तो हमन ये चाहतन कि जो भी परिवार ला उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जेकर से परिवार संतुष्ट हो। हम वही न्याय के लिए बैठे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी हर शोषित और कमजोर छत्तीसगढ़िया मन के साथ अगर कहीं कुछ गलत होते तो ओकर हक और अधिकार पर परस्पर खड़े रहते। आज वही बूता हमन करत हन यहाँ पे बैठ करके। और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे जो मृतक है उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ इस बारे में बयान कर रहे हैं। को लेकर बैठे घटना के बाद, घटना के बाद में वही है कि जेन ओकर ऊपर डिपेंड रही से परिवार है, ओकर 2 जन लड़का, ओकर मिसेस, ओकर सियान दाई दादा मन है, तो एक ऐसे उचित मुआवजा मिले जेमे ओकर परिवार है अपन जीवन यापन कर सके, ककरो कर हाथ फैला के जरूरत मत पड़े। जेन में परिवार संतुष्ट हो जही, हम में संतुष्ट हैं। जब तक परिवार वाले है
संतुष्ट नहीं होही। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अपन भाई के लड़ाई ला लड़थे, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम यहीं खाना बनाबो, ये टेंट घलो लगाथन, यहीं पे रिबो, यहीं खाना बनाबो, यहीं पे सोबो। ये भी यार मांग को लेकर बैठे हैं, क्या कुछ मांग वही बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। कल से जो हादसा हुई से हादसा के बाद से आज से सुबह ले 7 बजे से बैठे हैं और अभी तक तो कोई जवाबदार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला थे। और जब तक नहीं मिली तब तक हम यहाँ पूरा परिवार तौर संगठन पूरा जगह बैठे रही वो, और ऐसने बैठे रहो, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। कंपनी से कोई बात करने नहीं आया? बात करे बर कोई नहीं आया है, कोई जवाबदार अधिकारी नहीं आया है। 1-2 जन आए रही से, लेकिन वो भी घुमा फिरा के बात कर रहे थे। लगत तो नहीं है कोई की बात करे के मनसा में है। तो जब तक हम अल्लाह ऐसा कुछ नहीं मिली, परिवार वाला संतुष्टि नहीं रही, तब तक परिवार वाला के साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी संघ में बैठे हैं। मृतक के पिताजी हमारे साथ है, आपके बेटे के साथ काफ़ी निंदनीय घटना घटी है। कब से बैठे हैं, किस मांग को लेकर? मोर यही मांग है कि ओकर जो परिवार है, 2 जन लड़का है और हमू मन ओकरे साथ में रहे हैं, वही है मतलब पूरा सियानी करत रही से हम ओकर लड़का के उचित मुआवजा वर्ती के बैठे हैं। और हमन आज सवेरे 7 बजे से बैठे हैं, लेकिन कंपनी मालिक है अभी तक कुछ आश्वासन नहीं दे है, ना आए नहीं है अभी तक। कितने बच्चे बेटे थे आपके शादी में? मोर 3 लड़का है, तीनों लड़का के मतलब शादी हो गए है। और वो उपेंद्र कुमार साहू है मोर बड़े लड़का है, जेकर मृत्यु हो होते है। उनके बेटे हैं? ओकर मतलब एक लड़की है, एक लड़का है। जो लड़का जो है 11 साल के है, 5वीं पढ़त है। लड़की जो है 9 साल के है, वो 3री पढ़त है। उनके भविष्य के लिए भी कुछ ऐसा मांग आपने किया या फिर कंपनी से या फिर कोई भी प्रबंधक बात करने आया आपसे? वही मांगला लेके हमन मतलब बैठे हैं, तो अभी तक कुछ बातें नहीं हो हैं और सामने नहीं आए। जो आते थे दूसरा मन आते, वो मन मतलब बरगलात है कि ऐसे हो गए वैसे हो गए करके, लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं हो है। कंपनी से कोई मेन आदमी आके बात नहीं किया? नहीं, कोई बात नहीं करे अभी तक। कब तक बैठने का सोचा? हम जब तक उचित मुआवजा नहीं मिली तब तक बैठबो हम। जो घटना हुई है, आप लोग बैठे हैं परिवारजनों के साथ, क्या कुछ मांग को लेकर बैठे? हम नहीं चाहत हन कि हमारे गांव के लड़का हरे यहाँ कंपनी में काम करत ही से, तो हम चाहत हन कि घर में माता पिता है और पत्नी है, 2 बच्चा है, ओकर मांग पूरा कर दे। कंपनी मालिक सामने आवा, इतका जनता हन, क्रांति सेना दीदी भैया मन हैं, हमारे 5 सरपंच हन, ग्राम ढौर के सरपंच हैं और यहाँ वर्कर भाई मन हवाए, तो सब इतना धूप में बैठे हैं। जो यहाँ टेंट लगत रही से और टेंट ला भी शासन हटवा दी से, नहीं लगान देते, धूप में बैठे हैं सुबह से। तो हम चाहतन कि ओकर मांग पूरा करे, जेमें ओकर बाल बच्चा पत्नी मन ला कहीं हाथ फैला के जरूरत मत पड़े, माता पिता बुजुर्ग मन ला हाथ फैला के जरूरत मत पड़े। हम यही चाहतन और कंपनी मालिक जल्दी से जल्दी सामने आ जाए, यही चाहतन बस। जैसा कि आप सबको पता ही है, आप लोगों ने उनसे जानकारी मिली गई कि हमारे जो कर्मचारी था उपेंद्र साहू, कल उसकी नेचुरल जो हादसे में मृत्यु हुई वो हुई है। बाकी जब करीब 3:30 बजे वो चक्कर आए हैं, उनको गिरा है, उसके बाद तत्काल हमारी कंपनी के द्वारा, अपनी कंपनी की गाड़ी के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है 15 से 20 मिनट बाद, उसके पूरा डॉक्यूमेंट निकाल के। उसके बाद उनको जो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको उपचार देना था वो दिया है। उसके बाद उनकी करीब जो भी हॉस्पिटल में उसके उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बैठा के रखा गया, वैसा है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो वीडियो भी इनको दिया गया है, उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि एक नेचुरल तरीके से वो चलते चलते गिरा है, ना कोई चोट लगी है ना कुछ हुआ है। उनकी कोई अंदरूनी तकलीफ जो भी रही होगी वो हमको भी पता नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जो आश्वासन दिया है कि आपके ESIC PF और जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वो आप ही को मिलेगा। उसके अलावा भी जो कंपनी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के द्वारा जो किया जा सकता है सहायता, हम करने को रेडी हैं। हमने सब बताया गया है। अब वो उसके बाद भी तैयार नहीं है और यहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं, तो इसके कारण इंडस्ट्री को तो जो लॉस होगा ही, मगर जो इधर पे और जो वर्कर काम करते हैं उनकी रोजी रोटी की भी तकलीफ होती है, क्योंकि कंपनी बंद रहेगी तो उनकी भी वेजेस नहीं बनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी को तकलीफ है ये।
हमको भी तकलीफ है, हमको दुख है कि हमारे बीच का एक आदमी चला गया इतने साल से जो हमारे साथ काम कर रहा था। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की, हमने बात करने के लिए उनके बीच में से कुछ चुनिंदा लोगों को बोला कि आप आ जाओ हमारे बीच में, हम बैठ के बात कर लें, सुलह कर लें, तो वो उसके लिए भी कोई रेडी नहीं है। तो अभी तक तो यही है कि हमने हमारी तरफ से सब आश्वासन दे दिया है जो भी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन होता है। बाकी उसके अलावा उनकी इच्छा वो दे। एक बड़ा विषय ये आ रहा है, आरोपी लगा रहे हैं क्रांति सेना के लोग और कुछ वर्कर, 1 घंटा लेट से यहाँ से ले जाया गया। हमने वीडियो दिखाया सर। हाँ, इसको कैसे करेंगे? वीडियो है हमारे पास, तो वीडियो है, हमने तो वीडियो भी दिखाया चलते हुए, तब तो वो शांत हुए कि हमने तो दिखाया। पहले तो वो आरोप था कि आपके यहाँ दुर्घटना हुई है, तो हमने वीडियो दिखाया कि चलते हुए वो जो गिरे हैं, तब वो थोड़े से शांत हुए। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है, कैमरे लगे पूरे। गिरने के कितने देर बाद हॉस्पिटल ले गए थे? यहाँ से करीब 15 मिनट में किसमें, कौन से अपनी गाड़ी की कंपनी की स्कॉर्पियो में लेके गए और उनको वहाँ ले जाके, ऐसा भी नहीं कि हमने फैमिली को हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप देख लो क्या कराना है। हमने बाकायदा वहाँ या उधर, उसके बाद परिवार को सूचना कि भाई आ जाओ आप लोग भी। वो उसको कोई तकलीफ थी, वो गिर गया, परिवार वाले आए हैं। फिर डॉक्टर ने वहाँ पे डेथ जो डिक्लेयर करना है वो डॉक्टर ने किया है, उपचार के दौरान हुई है, वहाँ पे वो सब जीवित था। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से ले जाते टाइम हुआ। मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी दी है हमने, मेडिकल रिपोर्ट भी डॉक्टर की है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। परिवार 40 लाख मुआवजे की मांग कर रहा है। नहीं, वो तो देखिए जो मैंने बोल दिया, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो होगा कंप्लीट। इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ नहीं कर ये संजीव है, सब है, सब कुछ है, सब मिलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं। आपका परिचय देंगे? विवेक सिंह ठाकुर, डायरेक्टर शीशा इंफ्रा। ठीक है। तो ये थे कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है। और अभी जैसा कि प्रशासन की एक गाड़ी आई थी, क्रांति सेना वालों ने गाड़ी मंगवाई थी टेंट लगाने के, लेकिन प्रशासन ने टेंट भी लगाने से मना कर दिया। और धूप में ये लोग 7 बजे से बैठे हैं, और जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, ये लोग क्रांति सेना यहाँ के जो परिवारजन उनके साथ लगातार दिन भर बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन हो या 10 दिन हो, जैसा इनका कहना है। वो लगातार बैठे रहेंगे जब तक मुआवजा इनका नहीं मिलेगा और इनकी मांग पूरी नहीं होगी। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुलजीत, धन्यवाद।